ये थाना अध्यक्ष की विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित मेरे भाई राजेश कुशवाहा जी, राकेश प्रधान जी, तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग और पुलिस प्रशासन, आज ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय भी है। क्यों एक ग्रामीण इलाके से एक शहर की तरफ हमारे भाई का प्रमोशन हुआ है। ये दुख इस बात का है कि हमारे बीच में जिस दिन से ये थाना अध्यक्ष योगेश नागर जी आए, ये आभास नहीं होने दिया कि मैं पुलिस का आदमी हूँ, कि मैं गांव का आदमी हूँ। सब लोगों में ऐसा प्रेम भाव हो गया। थाने में आने से लोग डरते थे, लेकिन ऐसे भाई को आने से लोगों में इतना उत्साह हुआ, हर आदमी थाने में आने की हिम्मत करने लगा, अपनी बात को सुलभता से कहने लगा और समस्या का समाधान भी हुआ। थोड़े ही समय में इतना कर दिखाया कि मुझे फायदा बहुत आया थाना अध्यक्ष और आएंगे भी, लेकिन इतने कम समय में हमारे थाने की काया पलट कर दी। और हमारे आगरा में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रथम स्थान है हमारे थाने का। ऐसा पहला ही थाना है हमारा जो इतना अच्छा लग रहा है कि हरिपुर तो शहर में है, लेकिन गांव में बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। हमारे साथ भाई ने हमारे सबका दिल जीता और आपके साथ सही तरीके से आपकी सेवा की और समय पे भाई जा रहे, इसका तो हमें दुख हो रहा है। क्यों, हमारी इच्छा ये भी थी कि यहीं रहते हमारे भाई यहाँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई, हमें तो लगता ही नहीं था कि थाने में कोई ऐसा है। हमें तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारे भाई बैठे हैं, चाहे जब जाओ चाहे जब काम कराओ। तो जिस तरह से हमारे भाई ने इस क्षेत्र में जनता के बीच में अपना दिल जीता और क्षेत्र के लिए जो काम किया है ना, थाने का भी कायाकल्प कर दिया। मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है कि पूर्वी जोन में पहला ये थाना होगा कि जिस तरह से इस थाने का कायाकल्प हुआ। और मैं तो ईश्वर से यही साथियों, ऐसे थाना अध्यक्ष शायद बहुत कम आए होंगे कि इन्होंने हर समाज का, हर दल का और हर व्यक्ति का दिल जीता। आज उनकी विदाई हो रही है। हमें यहाँ से जाने का दुख भी है, पर खुशी इस बात की है कि कमला नगर जैसे थाने में हमारे थाना अध्यक्ष जी का प्रमोशन हुआ है। ये डिमोशन नहीं है, और जब प्रमोशन होता है तो चुपचाप थाना से निकल जाते हैं। तो प्रमोशन हुआ इसलिए विदाई हो रही है। इस विदाई के मौके पर मैं अपने बड़े भाई नरेश ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि प्रमोशन होकर आदरणीय योगेश जी कोतवाल बन के आए और सीओ भी बनेंगे, 100% बनेंगे। नरेश ठाकरे जी 2 शब्द कहें। भगवान दिन दुगुना रात चौगुना करे, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत सम्मानित व्यक्ति, गणमान्य नागरिक, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा थाना डोकी के समस्त स्टाफ, जिन्होंने मेरे एसओ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। जो थाना 1887 में बना, जो जंगल में था, बिल्कुल जंगल टाइप, उसका रूप आप लोग देख रहे हो। पूर्वी जोन में
इससे बढ़िया थाना शायद हो नहीं सकता है। ये सब लगन योगेश नागर जी वो उनके समस्त स्टाफ के द्वारा हुआ। जो परिवार बिखरे हुए थे, कोई दहेज की वजह से, कोई किसी की वजह से, उन महिलाओं के घर बसाने का अगर कोई काम किया है तो उनका नाम योगेश नागर जी है। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, बाप के खिलाफ रिपोर्ट बेटे ने की, बेटे ने बाप के खिलाफ की। बेटा दर की ठोकर खा रहा था और ये माने पड़ रहा था कि बेटा कल घर से निकल जाएगा। उस परिवार को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो मेरे गुरु बिज्जू शर्मा जी और योगेश नागर जी है कि वो परिवार आज बिखरने से बचा है। जात पात की यहाँ कोई बात नहीं हुई, सर्व समाज का काम किया। कोई गरीब आदमी अपनी फरियाद लेके आया तो वो खुश होके गया है। ऐसे गरीब आदमी आपको जिंदगी भर दुआ देंगे, आपके स्टाफ को और आपको। और जहाँ भी मेरे भाई रहेंगे वहाँ झंडा गड़ेगा, अपराधी भागेंगे और सही लोग आएंगे। भगवान दिन दुगना रात चौगुना करे, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत सम्मानित व्यक्ति, गणमान्य नागरिक, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा थाना डॉकी के समस्त स्टाफ जिन्होंने मेरे एसओ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। जो थाना 1887 में बना, जो जंगल में था, बिल्कुल जंगल टाइप, उसका रूप आप लोग देख रहे हो पूर्वी जोन में। इससे बढ़िया थाना शायद हो नहीं सकता है। ये सब लगन योगेश नागर जी वो उनके समस्त स्टाफ के द्वारा हुआ। जो परिवार बिखरे हुए थे, कोई दहेज की वजह से, कोई किसी की वजह से, उन महिलाओं के घर बसाने का अगर कोई काम किया है तो उनका नाम योगेश नागर जी है। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, बाप के खिलाफ रिपोर्ट बेटे ने की, बेटे ने बाप के खिलाफ की। बेटा दर की ठोकर खा रहा था और ये माने पड़ रहा था कि बेटा कल घर से निकल जाएगा। उस परिवार को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो मेरे गुरु बिज्जू शर्मा जी और योगेश नागर जी है कि वो परिवार आज बिखरने से बचा है। जात पात की यहाँ कोई बात नहीं हुई, सर्व समाज का काम किया। कोई गरीब आदमी अपनी फरियाद लेके आया तो वो खुश होके गया है। ऐसे गरीब आदमी आपको जिंदगी भर दुआ देंगे, आपके स्टाफ को और आपको। और जहाँ भी मेरे भाई रहेंगे वहाँ झंडा गड़ेगा, अपराधी भागेंगे और सही लोग आएंगे।